हेलो एंड वेलकम टू अरुणिका स्टडी। गाइस, आज हम जनरल अवेयरनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मिलिट्री एक्सरसाइजेस यानी सैन्य अभ्यास। और इसमें हम सितंबर 2019 से दिसंबर 2020 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे। मतलब 2020 में तो बहुत सारा समय तो लॉकडाउन में ही चला गया, तो इसमें 2020 में ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ नहीं है। और 2019 में सितंबर से दिसंबर तक जितने भी इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो मैंने इस टॉपिक में कवर कर लिया है। तो ये टोटल 30 मिलिट्री एक्सरसाइज का लिस्ट है। और ये 30 मिलिट्री एक्सरसाइज का लिस्ट अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, भले वो एसएससी हो या आरआरबी हो या कोई डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम हो, सीडीएस, एफकेट, एनडीए, जो भी जिसमें भी जनरल अवेयरनेस का करेंट अफेयर से अगर क्वेश्चन आ रहा हो तो उसमें ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा। और 30 जो मैंने लिस्ट बनाया है वो बहुत हेल्प करेगा आपको। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर करना वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज वीडियो को। और सबसे पहले हम इंडियन आर्म फोर्स के बारे में जान लेते हैं। तो इंडियन आर्म फोर्स में मेजरली तीन सर्विसेज हैं: इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। ठीक है। और इंडियन आर्म फोर्स के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो होते हैं हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट, जो कि अभी रामनाथ कोविंद है। और अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये एक न्यू पोस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है और ये अभी हैं जनरल बिपिन रावत। और डिफेंस सेक्रेटरी हैं आईएएस अजय सिंह। तो चलिए अब देखते हैं आगे कि आगे इसके बारे में हम लोग क्या जाने। तो इंडियन आर्मी डे हम 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन आर्मी मोटो जो है वो है सेल्फ बिफोर सर्विस। इंडियन आर्मी चीफ है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। इसी तरह इंडियन नेवी के बारे में जान लेते हैं। इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर को। इंडियन नेवी मोटो है सम नो वरुणा। और इंडियन नेवी चीफ है एडमिरल करमवीर सिंह। नेक्स्ट इंडियन एयरफोर्स के बारे में जान लेते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट होता है 8 अक्टूबर को। और इंडियन एयरफोर्स मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। इंडियन एयरफोर्स चीफ है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नेक्स्ट अब आते हैं हम अपने मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे। तो सबसे पहले मिलिट्री एक्सरसाइज जो हम देखने वाले हैं वो है पासेक्स 2020। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो थे नेवीज ऑफ इंडिया एंड रशा। और ये इंडियन नेवी डे के ओकेजन पे इसको ये एक्सरसाइज किया गया था। और ये 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को हुआ था। और इसका जो वेन्यू था वो था ईस्टर्न इंडियन सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिट मैक्स 2020। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो थे नेवीज ऑफ इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये सेकेंड एडिशन हुआ था 2020 में, जो कि 21 नवंबर से 22 नवंबर तक चला था और इसका वेन्यू था अंडमान सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मालाबार 2020। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो थे नेवीज ऑफ इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। 2020 में इसका 24th एडिशन किया गया था और ये 2 फेज में किया गया था। फर्स्ट फेज हुआ था 3 नवंबर से 6 नवंबर तक। और जो सेकेंड फेज था वो था 17 नवंबर से 20 नवंबर तक। फर्स्ट फेज का वेन्यू था बे ऑफ बंगाल और सेकेंड फेज का वेन्यू था अंडमान सी। नेक्स्ट है स्लिनेक्स 2020। और इसके पार्टिसिपेंट्स थे नेवीज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। 2020 में इसका 8th एडिशन हुआ था जो 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक चला था और इसका वेन्यू था श्रीलंका। नेक्स्ट है सुरक्षा कवच। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो थे इंडियन आर्मी और
महाराष्ट्र पुलिस। ये 9 अक्टूबर को हुआ था और इसका वेन्यू था लूला नगर, पुणे। नेक्स्ट है बैंगो सागर 2020। इसके पार्टिसिपेंट्स थे नेवीज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। ये 2020 में सेकेंड एडिशन हुआ था जो 3 अक्टूबर को हुआ और इसका वेन्यू था नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल। इसके जस्ट बाद, मतलब सेम वेन्यू पे ही और सेम पार्टिसिपेंट्स के साथ, इंडियन बांग्लादेश कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसको शॉर्ट में कॉर्पेट बोला जाता था, वो एक्सरसाइज हुआ था और वो 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को हुआ था। वेन्यू सेम, नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल, पार्टिसिपेंट्स भी सेम। नेक्स्ट है जिमेक्स 2020 और इसके पार्टिसिपेंट्स हैं इंडियन नेवी और जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जापानीज नेवी। और ये फोर्थ एडिशन हुआ था 2020 में, जो 26 सितंबर से 28 सितंबर तक चला था और इसका वेन्यू था नॉर्थ अरेबियन सी। नेक्स्ट है पिच ब्लैक 2020। इसके पार्टिसिपेंट्स हैं इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। ये 27 जुलाई से 14 अगस्त तक चलने वाला था और ये नहीं हुआ, ये पोस्टपोन्ड हो गया और इसका वेन्यू शेड्यूल था ऑस्ट्रेलिया में और ये कोविड-19 के कारण पोस्टपोन्ड हो गया। नेक्स्ट है मिलन 2020। मिलन 2020 ये एक ऐसा एक्सरसाइज है, मतलब 2020 वाला, अगर ये होता, ये हुआ नहीं, ये भी पोस्टपोन्ड हो गया था, अगर ये होता तो ये सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज या सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज हो जाता, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेंट्स जो थे वो 41 कंट्रीज के नेवल सर्विस थे। ठीक है, और इसका जो थीम था वो था सनराइज अक्रॉस द सीज। ये 13th एडिशन होने वाला था 18 मार्च से लेकर 28 मार्च तक और इसका वेन्यू शेड्यूल था विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है एक्स इंद्रधनुष 5th 2020 और ये इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम, उनके बीच हुआ था और ये 5th एडिशन था जो 24 फरवरी 2020 को हुआ था और इसका वेन्यू था एयरफोर्स स्टेशन हिंडन, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है अजय वॉरियर 2020 और इसके पार्टिसिपेंट्स थे इंडियन आर्मी एंड यूनाइटेड किंगडम आर्मी। ये 5th एडिशन था और ये हुआ था 13 फरवरी से 26 फरवरी 2020 को और ये इसका वेन्यू यूनाइटेड किंगडम था। नेक्स्ट है बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020 और इसमें पार्टिसिपेंट्स जो थे वो डिजास्टर रिस्पांस फोर्स थे और इसमें 5 कंट्रीज के डीआरएफ पार्टिसिपेट किए थे, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार। ये उड़ीसा में हुआ था और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था एनडीआरएफ के टीम के द्वारा और ये इनोग्रेट किया गया था उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा और ये 11 फरवरी 2020 से 13 फरवरी 2020 तक चला था। अब बिम्स्टेक क्या होता है वो जान लेते हैं। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन और इसके पार्टिसिपेंट्स हैं 7 कंट्रीज, मतलब इसमें 7 कंट्रीज आते हैं। कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये 7 कंट्रीज होते हैं बिम्स्टेक में और लेकिन बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज में केवल 5 ही कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डिफेंस एक्सपो 2020 और ये हुआ था लखनऊ में और ये 11th एडिशन हुआ था जो कि 5th फरवरी से 9th फरवरी तक चला था। इसका थीम था इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब और इसका फोकस था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट है संप्रीति 9th 2020 और ये इंडियन आर्मी और बांग्लादेश आर्मी के बीच हुआ था और इसका 9th एडिशन हुआ था जो 3 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक चला था और इसका वेन्यू था उमरोई, मेघालय।
नेक्स्ट है सहयोग कैजीन 2020। ये इंडियन कोस्ट गार्ड और जापानीज कोस्ट गार्ड के बीच हुआ था और ये 19th एडिशन हुआ था जो कि 16th जनवरी 2020 को हुआ और इसका वेन्यू था चेन्नई। और इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो 1 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है नव आर्म्स 19 और इसका थीम था मेक इन इंडिया फाइट कैटेगरी अपॉर्चुनिटीज एंड इम्पेरेटिव्स। ये 4th एडिशन था और ये 12 दिसंबर 2019 से लेकर 13 दिसंबर 2019 तक चला था। इसका वेन्यू था न्यू दिल्ली। ये एक नेवल एक्सरसाइज था। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, अगर आपको याद करना हो तो NAV से नेवल और आर्म से आर्म्ड फोर्स, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंदिरा 2019 और ये इंडो रशियन ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज था। इसका मतलब इंडिया और रशिया का तीनों सर्विस, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों सर्विसेज में पार्टिसिपेट किया था और ये सेकेंड एडिशन हुआ था जो 10 दिसंबर 2019 से 20 दिसंबर 2019 तक चला था। इसका वेन्यू था उत्तर प्रदेश फॉर आर्मी, महाराष्ट्र फॉर एयरफोर्स, गोवा फॉर नेवी। नेक्स्ट है हैंड इन हैंड 2019। ये इंडो चाइना ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी इंडिया और चाइना के आर्मी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इसका थीम था काउंटर टेररिज्म और ये 8th एडिशन हुआ था 2019 में जो 7 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चला था। इसका वेन्यू था उमरोई मेघालय। नेक्स्ट है सूर्य किरण 2019 और इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं इंडियन आर्मी एंड नेपाल आर्मी और ये 14th एडिशन हुआ था और ये 3 दिसंबर 2019 से 16 दिसंबर 2019 तक चला था। इसका वेन्यू था पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट है मित्र शक्ति 7 2019 और इसके पार्टिसिपेंट्स थे इंडियन आर्मी एंड श्रीलंकन आर्मी। ये 7th एडिशन था जो 1 दिसंबर से 14 दिसंबर 2019 तक चला था। इसका वेन्यू था पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट है टाइगर ट्रम्प 2019। ये फर्स्ट एडिशन हुआ था 2019 में जो 13 नवंबर से 21 नवंबर तक चला था और इसमें पार्टिसिपेट किए थे इंडिया और US के तीनों सर्विस, यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों। और इसका वेन्यू था विशाखापट्टनम और काकीनाडा। नेक्स्ट है डस्टलिक 2019। ये भी फर्स्ट एडिशन हुआ था और ये 4 नवंबर से 13 नवंबर तक चला था और इसमें पार्टिसिपेट किए थे इंडियन आर्मी एंड उज्बेकिस्तान आर्मी। इसका वेन्यू था उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है शक्ति 5th एक्सरसाइज 2019। इसमें पार्टिसिपेट किए थे इंडियन आर्मी और फ्रांस के आर्मी। ये सेकेंड एडिशन हुआ था जो 31 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक चला था और इसका वेन्यू है राजस्थान। नेक्स्ट है धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज 2019 और इसके पार्टिसिपेंट्स हैं इंडियन आर्मी एंड जापानीज आर्मी। ये सेकेंड एडिशन हुआ था और ये 19 अक्टूबर से 2 नवंबर 2019 तक चला था। इसका वेन्यू था मिजोरम। नेक्स्ट है ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज 2019 और इसमें पार्टिसिपेट किए थे इंडियन आर्मी और रॉयल एयरफोर्स, सॉरी, इसमें जो पार्टिसिपेट्स थे वो थे इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान। और ये 5th एडिशन हुआ था जो 17 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर 2019 तक चला था और इसका वेन्यू था ओमान। नेक्स्ट है वज्र प्रहार एक्सरसाइज 2019 और इसके पार्टिसिपेंट्स थे इंडियन आर्मी और US आर्मी। ये 10th एडिशन हुआ था जो 13 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक चला था और इसका वेन्यू है USA। नेक्स्ट है काज इंड एक्सरसाइज 2019
और इसके पार्टिसिपेंट्स थे इंडियन आर्मी एंड कजाकिस्तान आर्मी। ये फोर्थ एडिशन हुआ था और ये 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2019 तक चला था। इसका वेन्यू है पिथौरागढ़, उत्तराखंड। नेक्स्ट है मालाबार एक्सरसाइज 2019 और इसमें पार्टिसिपेट किए थे इंडियन आर्मी, यूएसए इंडियन नेवी, यूएसए नेवी और जापानीज नेवी। ये 23rd एडिशन था जो 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चला था और इसका वेन्यू था जापान। नेक्स्ट है सिटमैक्स 2019। इसमें पार्टिसिपेट किए थे नेवीज ऑफ इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये फर्स्ट एडिशन हुआ था और ये 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चला था और इसका वेन्यू है साउथ चाइना सी। तो यहाँ पे आपके 30 नेवल एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं और ये 30 नेवल एक्सरसाइज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सॉरी, नेवल एक्सरसाइज बोल रहा हूँ मैं, मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और इस 30 से बाहर आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो जो नए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ये रेड वाला जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर जल्दी से प्रेस करें और लाइक बटन को भी जल्दी से प्रेस करके लाइक कर दें और शेयर वाला बटन दबा के अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दें। तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।